हरियाणा पुलिस की। ये नाटक लगा रखा से तुम लोगों ने, हैं? कुछ टाइम वाइम पे आने का उसूल है कि ना तुम लोगों का? अनुशासन नाम की कोई चीज है, हैं? तो शुक्र मनाओ कि तुम लोगों ना डायरेक्ट मारे अंडर ना हो, नहीं तो 2 मिनट में बम्बू की तरह सही कर देती तुम लोगों को, समझे? वैसे दीदी, ये दादी मानसरोवर से कितने दिन बाद आएंगी? क्यों? ताकि जब तक वो ना आए उतने दिन तो अपनी मनमानी करे हैं। कैसी बात कर रहे हो दीदी? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे बड़ी याद आ रही है दादी की। अच्छा, तू सही कह रहा है। जब भी मैं इस खाली चेयर को देखती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तू बैठ जा इस कुर्सी पे, क्योंकि तू अपने आप को दादी से कम तो समझती नहीं है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हो, जैसे कि भगवान ने मुझे तो हाथ पैर ही नहीं दिए, मैं तो तुझे मार ही नहीं सकता। एक फाइट मारूंगा ना। और मैं भी यहाँ बैठी ना हूँ जैसे हैं? बैठी सुना मैं यहाँ। अरे दीदी पता है, ये जब भूखो होतो है ना तो बहुत भौंकलातू है। और वैसे भी आज ना थोड़ा लेट हो गया नाश्ता आने में। मम्मी। हाँ मम्मी, आपने आज बहुत लेट कर दिया है। मम्मी जल्दी लाओ। हाँ आए रहे। कहाँ है, कहीं चिल्ला रही हो? हाँ, हमारी कोई 20 भुजाएं ना है, ठीक है, जो टाइम पे सब कुछ हो जाए। और तुम लोगों को स्कूल कहाँ जाने, छुट्टी है ना आज, तो कहीं इतना चिल्ला रहे हो? खाओ चुपचाप, ले आओ। आराम से, गरम गरम है ना। क्या मुंह क्या बना रही हो तुम, चमची? ये क्या है? आलू का पराठा है, और का दिखना रहा है बेटा? मम्मी मुझे आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते, मुझे गोभी के अच्छे लगते हैं। चमची, जो हमने बनाए था ना, चुपचाप खा लो। क्यों खाऊं जब मुझे आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते? वाह मम्मी वाह, क्या आलू के पराठे बनाए आपने। आई लव यू मम्मी। लव यू टू। मम्मी मुझे गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं और मुझे अभी चाहिए। नीचे का हरकत है चमची, इतने प्यार से सबके लिए हमने आलू का पराठा बना, चुपचाप खा ले ना, काहे ना खा रही हो? क्यों खाऊं जब मुझे गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं और मुझे वही चाहिए। मम्मी इसे ना गोभी के पराठे दे ही दो, क्योंकि इसकी शक्ल ही गोभी जैसी है। क्या बोला तू? सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने कहा कि तेरी शक्ल ही गोभी जैसी है। अगर मेरी शक्ल गोभी जैसी है ना, तो तेरी शक्ल सड़े हुए आलू जैसी है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल रही है ये। चुप हो जाना। देखो चमची, ऋतिक कितने प्यार से खाए रहो है, तुम चुपचाप खा लो, चलो। अरे ये क्यों नहीं खाएगा, इसको तो पसंद है। मम्मी अब एक काम करो, इसकी शक्ल से ना थोड़ी नाक तोड़ लो और गोभी के पराठे बना दो, क्योंकि ना इसकी शक्ल ही गोभी जैसी है, पसंद ही नहीं है मुझे। मम्मी अब चाहती हो कि मैं पूरे दिन भूखी रहूं? नीचे कौन तरीका है बात करबे को? हाँ, हमारा दिमाग तुम खराब ना करो, बहुत ही भन्ना हो, बहुत चुपचाप खाए लो, नहीं दो जीता है मुंह में ब्याल। नौटंकी दिखाई रही है। अरे अरे तुझे पता नहीं है क्या? अरे पापा दादी को स्टेशन पर छोड़ने गए हैं, अब स्टेशन तक जाएगी। ओए, तू आग में घी डालने को काम काय कर रहे है? तुमको पता ना कि बेनी अंकल गए दादी को स्टेशन छोड़ने। क्यों? अरे पापा की नींद ना खुली सुबह सुबह, इसलिए बहनी अंकल गए उनको ट्रेन में चढ़ाने। अरे दादा, अरे 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 तुम आ। ये पंचायत बाद में करी, उन्हें जाको समझाओ, ठीक है? अभी यार फिर अम्मा को फोन कर दी, उनकी शांति और भांगो जाए। जाओ, चलो जाओ, उठो। चमची, अरे हम जो कह रहे, दादी फटाफट दर्शन करके आ जाएगी अपनी चमची के पास। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अली अली, जो हमारे सूरजमुखी को फूल ऐसे कैसे भूल जाओ? अरे सूरजमुखी नहीं पापा, मेरा चेहरा गोभी के फूल जैसा है। कौन ने बोली? कौन ने बोली? नाम बता, मारा सारे के कंटा कान में। ये ऋतिक ने। काय बे, तूने ऐसा कही जैसे गर्दन टेढ़ी करके बैठो है। अरे वो मम्मी को परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने बोला। पापा ये झूठ बोल रहा है, आपको तो पता ही है मुझे गोभी के पराठे कितने पसंद हैं। लेकिन मम्मी ने आलू के पराठे बनाए जो कि इसको पसंद है। कोई बात नहीं,
मम्मी साहब बोल रही गोभी के पराठे खाने, गोभी के पराठे खिला देगी। अगर हमने आलू के पराठे बनाए दें तो कोई गुनाह कर दो है का हमने? ना ना, हमने जो ना कही के गुनाह कर दो दादा, हम जो कह रहे कि अगर बिटिया को अब गोभी के खाने तो गोभी की पेश करो। ऐसो है, सबकी फरमाइशन में अलग अलग पराठा नहीं बन पाए है। घर को काम कौन करे फिर अगर हम जो ही करें तो? लेकिन नहीं, मम्मी का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। बस इनसे फरमाइशें करवा लो। दादी की चमची। अगर मैं दादी की चमची हूँ ना तो तुम मम्मी का बदमाश गुंडा है। ये चमची रानी, हम तुम्हारे लाने ना अच्छो खास स्पेशल वाला गोभी का पराठा बना के खवाए हैं, ठीक है? बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी गोभी खत्म हो गई ना बेटी, 2300। और आलू थे घर पे, रितिक को पसंद भी है, तो आपने बना दिया आलू के पराठे, है ना? आओ आओ। असल में क्या है सुनो, वो मिलेंगे ऐसे मत घूरो, हमने बोल दी असल में क्या अबे खा लियो हैं, खत्म हो गई ना बोलिंग ऐसी। और फिर देखो गोभी को पराठो हो चाहे आलू को पराठो, पराठो तो ससुर पराठो होते है। अब देखो पराठन में क्या ज्यादा भेदभाव ना हो, तू ऐसे लेंस लगा कर ना देखो या तू गोभी को है कि आलू को। एक काम करो, अबे आलू को खा लो, बाकी बात देखो तुम, गोभी को भी, पनीर को भी, हैं मूली को भी, सारू शक्कर को भी मीठो बालू, हर तरीके के पराठे बनवाए हम तो। सारे तुम्हारे लाने पराठन की दुकान खोल देंगे। मुझे दिख रहा है कोई मेरी साइड नहीं लेता, सब इस ऋतिक की साइड लेते हैं। बस एक दादी थी जो मेरी साइड लेती थी। जब मेरे पसंद का नाश्ता ही नहीं बना है तो मेरे खाने का क्या मतलब? मैं भूखी ठीक हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज पूरी पार्टी बाहर जमी हुई है। क्या हुआ छोटी चाची, कोई मर गया का? को न मरो यार, तू बता, अम्मा को बिठाया बढ़िया से ट्रेन में लिटा दे, मतलब क्या है कि लंबी यात्रा है ना, तू पूरी बर्थ बुक की है, बढ़िया से एकदम लिटा दिए हैं। ये ले, जो का है वसीयत। वसीयत? अम्मा ने वसीयत कह दी? अरे यार तुम्हारा चेहरा तो एकदम मतलब फटे हुए तरबूज जैसा हो गया। चिट्ठी है, वसीयत नहीं है। जाते जाते जो है चाची ने हमारे हाथ पे से धरा और कहा कि पूरी बानर सेना के सामने जाके खुद पढ़ देना अच्छे से। अच्छा, कावा छोटी चाची, कावा अब तो हंस दे हो। छोटी चाची, अरे मेरा हीरा, प्यारे हपुआ, राजेश और हमारे तमाम पोते पोतियों, तुमको हमाओ प्यार और आशीर्वाद। ऐसो है, हम जा रहे हैं अतबीर भैया के संग मान सरोवर की यात्रा पे, तो वहाँ हमाओ मोबाइल है जाएगो बंद हैं? नेटवर्क। इसलिए हमारी गैर मौजूदगी में हम अपनी गद्दी पे हमारी सबसे लाडली बच्ची राजेश, हमको पता है तो कि तू जरूर उछलेगी, लेकिन अफसोस है कि वो तू ना है। वो है हमारी लाडली चमची। मतलब दादी इससे अपनी गद्दी सौंप के गई है? जी बित्ती भर की चुईया जाको घर की मालकिन बना के चली गई। जी 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 जी। तुम्हारी अम्मा ना पगलाए गई हैं, सही बता रहे हैं। तुम 2 मिनट शांत तो रहो रज्जो। कई शांत रहे, गुइया को शांत रहे हम। अरे तुम पढ़ो पढ़े हैं? हाँ, राजेश तुम अभई बिनिया के सामने अपनी घर की सारी चाबियां चमची के हवाले करो। चमची उठाओ। जो भी लिखू का। अच्छा, पूरा का पूरा मतलब बुढ़िया जो है ना, कामा, फुल स्टॉप, पॉज, ये सब पे ध्यान दे के लिखी है, पूरा देख लियो। आगे देखो, सुनो आगे क्या लिखा है। घर को पूरा फाइनेंस चमची के हाथ में रहेगो, सारा खर्च चमची की आज्ञा से होगो, हमारी जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी। हमाई जो जो ड्यूटी है वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्
वो चमची करेगी और तुम लोगन की जो जो ड्यूटी है
वो चमची की आज्ञा लेके पूरी करोगे। अगर अगर उसकी आज्ञा ना होगी तो ना करोगे। अगर तुमने चमची के संग कोई हुज्जा हुज्जत करी तो हमसे बुरो कोई ना होगो। ये दादी ने क्या कर दो? मरना तो लग रहा है दादी का दिमाग खराब हो गया। अरे ऐसे का है भैया, सब कुछ सांप सूंघो हैं? अरे चमची भी तो अपनी बच्ची है। बच्ची नहीं हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चिरंजी लाल दुबे और आप हैं A to Z न्यूज के साथ। जैसा कि आपको पता है हमारा स्पेशल कार्यक्रम है 30 मार खा, इसमें आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम यूपी पुलिस के जो होनहार सक्सेसफुल आपके दरोगा हैं उनको हम बुलाते हैं और उनसे सवालात करते हैं, उनकी सफलता और ईमानदारी जो उन्होंने इस क्षेत्र में दिखाई है उसको लेके। आइए ऐसे ही एक शख्स से आपकी आज मुलाकात कराते हैं जो कि आपके अपने लोकप्रिय हैं और कानपुर क्षेत्र के ही हैं और झकरकटी थाने के दरोगा हप्पू सिंह। खुद नहीं बजाते। ओके। सो दरोगा हप्पू सिंह जी, आपके बारे में काफी सुना हुआ है, तो हमारा पहला सवाल आपसे सर ये है कि आप जो ये पुलिस फोर्स में आए हैं इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? आप मतलब बताना चाहेंगे? मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा असल में हम जावे देख के बोल रहे हैं कि आपको? सर मुझे देख के बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आएगो तो यही में ना। हाँ असल में बचपन से मतलब हमें अपने आगे को दिखो ना, तो जब को दिखो ना तो हमने अपने आप से खुद से हमने प्रेरणा ली। बचपन से हम बहुत बहादुर रहती, बचपन से पूरे मोहल्ला में हमारे मतलब बहादुरी के किस्सा चर्चित थे। पूरा मोहल्ला हम मतलब जो बोलते तो कि अगर खतरा सामने आ गो तो हप्पू सिंह अगर मैदान पे है गो तो मैदान छोड़ के तब तक ना भागे गो जब तक इनके सामने कुत्तों का झुंड एक साथ ना आ जाए। बाहर जाके खेलो, खड़ो हो जा बाहर। हाँ तो हम जो बालू भाग रिकॉर्ड होगा का? डोंट वरी सर, हम इनका जवाब काट देंगे है? हाँ तो फिर अगला क्वेश्चन पूछो आप। दरोगा जी, आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि आपके इतने बहादुरी के किस्से हैं, जग जाहिर है, सब आपको जानते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ लोग आपको नौछावर खोर भी बोलते हैं, तो इस पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? इससे आप सहमत हैं? ये सारी की सारी बातें बेबुनियादी हैंगी। असल में जाको उल्टो है। हप्पू सिंह के सामने अगर कोई गरीब लाचार भी आ गऊ ना तो बात है मतलब पैसा टका तो हमने जिंदगी में एक न लो कोब से, लेकिन अगर हमें सिचुएशन ऐसी दिखी तो बाकी समस्या जो गरीब लाचार आओ है उल्टो अपनी जेब से हमने बाकी गद्दी में ऐसे 10, 50, 100 जितने बने हमने बाकी मदद करी है। उल्टी न्यौछावर शब्द हमने सुनो ही ना है। सर कल्लो आई है, वो कह रही थी कि कल जो उसने आपको 5,000 रुपए दिए थे वो पूरे पैसे उसे वापस चाहिए क्योंकि आपने उसकी शादी का जैक जिस खानदान में लगाया था वो फ्रॉड निकले। What should I tell कल्लो? निकल लो। जी तो खैर जो बालू भाग कट जाएगा ना। हाँ डोंट वरी सर, हम इसको भी काट देंगे। अगला सवाल पूछो। तो हप्पू सिंह जी ये बताइए, आपने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, इतना नाम है आपका,
बच्चा बच्चा जानते हो? हाँ, बच्चा पप्पू सिंह को बच्चा बच्चा जानते हो? जी, हैं? जी। हाँ। हाँ, तो कुछ एक आपका पसंदीदा केस जो आपने सॉल्व किया हो, जिसमें आपको चैलेंज लगा हो और आपको मजा आया हो? बहुत सारे हैं, लाखों। पर उनमें से कोई एक ही बता दीजिए। अब हमें बुरू लग गो, इतने हमने केस, एक बता दें। खैर, एक तो जमीन को केस, विवाद में पड़ गई थी जमीन, और वह जमीन थी हमारे घनिष्ठ मित्र की, लटुड़िया प्रसाद, और जॉन ने बाप कब्जा करो, वो छोटो मोटो ना तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, तो नाम तो हमें एक तो कई सारे हैं, सारे। घमासान सिंह। घमासान सिंह मतलब काफी खतरनाक नाम है। बहुत खतरनाक आदमी, माने कब्जा कर लो। तो जैसे ही वो हमारे हाथ में केस आओ ना, फिर हमने आओ देखो ना ताओ देखो, और जेई हाथन से घमासान सिंह की जो गुद्दी हमने ऐसे पकड़ी, और बई जमीन से जौन जमीन पे वो कब्जा करे, तो बई जमीन से कुत्तन जैसो घसीटत ले गए हम हवालात, और थाने में बंद कर दो, और आज तक बंद है ये दादा, फिर ना निकलो कब हम। सर, आपसे मिलने घमासान सिंह आया है। अरे दादा, डोंट वरी सर, हम इसको भी काट देंगे। तो बचेगा क्या? ओए ऋतिक, मोबाइल बंद कर। क्यों? क्योंकि खाने के टेबल पे शोर शराबा ठीक बात नहीं है। शांति प्रिय माहौल होना चाहिए। नहीं करूंगा, जा। क्या कर लेगी? क्या कर ले? नहीं। एक मिनट मम्मी, मैंने तो सिर्फ गोभी के पराठे और मेथी आलू की सब्जी बोली थी, फिर आपने दाल चावल रोटी और ये सब क्यों बना लिया? अरे वो तो तुम्हारे लाने हैं ना गोभी का पराठा, लेकिन बाकी सब भी तो कछु खाए हैं ना, तुझे उनके लाने हैं। यो क्या नोट कर रही से तू अब चमची? मम्मी ने मेरे बताने के बावजूद भी और भी चीजें बनाई। इसका मतलब मेरे निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। नहीं तो ये सारी रिपोर्टें दादी को देना जरूरी है ना? वैसे ये ड्यूटी बेनी अंकल को मिली है, लेकिन वो भी यहाँ है ही नहीं, तो मैं जब उनसे मिलूंगी तब उनको दे दूंगी। ऐसे का चल रहा है, मुझको कछु पल्ली ना पड़ रहा। पहले तो मम्मी आप ये सब हटा दीजिए। आज सब गोभी के पराठे और मेथी आलू की सब्जी खाएंगे। तुझे क्या है? हाँ, अरे तुझे जो दिया है ना वो चुपचाप खा ले, हमें जो खाना है वो हमें खाने दे, तू अपना खा, समझी? दिमाग खराब करके रख दिया। ऋतिक मुझसे दूसरी बार बदतमीजी से बातें कर रहा है और मेरे नियमों को मानने से इनकार कर रहा है। हम जो कह रहे हैं चमची की अभी जो बन गया हो तो खा लेने दो। हाँ, हम आगे से ध्यान देंगे, ठीक है? खा। ठीक है, अभी बन गया है, खा लो, लेकिन हाँ आगे से ध्यान रखना मम्मी। हाँ। और इस ऋतिक को भी बोल दो कि मुझसे आगे से बदतमीजी ना करे। कह रहे थे तुम कहीं बदतमीजी करो तो तुम्हें दो दिया ब्याल खींच के। बहन तुम्हारी ना प्यार से रहा करो। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, सब ठीक है। ए, तेने दौरे पड़ते हैं क्या? दौरे तो इसको तब पड़ेंगे जब दादी इसकी क्लास लेंगी। अब चमची बेटा हम जो पूछे रात को क्या खाइयो, वही बनाई दिए हम। रात को भी गोभी के पराठे बनेंगे।
समझी? इतने गोभी के पराठे खाएंगे ना तो पेट में ना गैस हो जाती है, फिर घर गोभी में हो जातो है। हाँ। और हाँ, सब लोग कान खोल के सुन लो, मैं मटर पनीर और जीरा राइस खाऊंगा, ठीक है मम्मी? मेरे लिए वो बना देना। रात को गोभी के पराठे ही बनेंगे तो गोभी के पराठे ही बनेंगे। ऐसा है, ऐसा है। दादी ने साफ साफ बोला है, जो मेरी बात मानने से इनकार करेगा ना, उसकी शिकायत दादी के पास जाकर दर्ज होगी और दादी उससे बहुत नाराज होंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। इसलिए दादी के आदेशों का मान रखते हुए आप लोगों को मेरी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि दादी ने मुझे इस घर का मुखिया बनाया है।